Hello and Assalamu alaikum everyone. So this video is basically for the students who are going to be giving their NUMS AKU MDCAT exams, which are basically your pre-medical exams to get admission into a medical college. ठीक है, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए, इसमें हम वो वाला सारा कंटेंट कवर कर रहे होंगे. So before you watch this video, I would suggest please do go and watch the ए लेवल सीरीज़ ऑफ द सेल. वहाँ पर हम लोगों ने ज़्यादातर चीज़ें कवर कर दी हैं. अब जो चीज़ें बच गई हैं वो हम यहाँ पर करें. एंड बिफोर आई एक्चुअली गेट इनटू द कंटेंट, आई हैव रिटन दिस कि डू द फेडरल बुक इफ़ यू हैव टाइम. ठीक है, सो इफ़ यू आर एन A1 किड हु स्टार्टेड अर्ली, और लेट्स से कि यू आर समवन ऑन अ गैप ईयर, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन योर हैंड्स. ठीक है, तो आई वुड से आफ्टर you're done with this video, go and do the federal book as well. So that will pretty much cover all of your bases. But if you're an A-level student, or if you're watching this in the summers of 2024, तो तब आप लोगों के पास टाइम नहीं है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो मैंने उस हिसाब से इस वीडियो को बनाया. दिस वीडियो इज़ एक्सटेंसिव इनफ. आई एम कवरिंग एवरी सिंगल थिंग दैट इज़ इंपॉर्टेंट, बट स्टिल अगर आपने छोटी छोटी बारीकियों में जाना है, इफ़ यू वांट टू कवर एवरी सिंगल बेस, इफ़ यू वांट टू बी 100% सेफ, तो देन गो फॉर योर फेडरल बुक. लेकिन अगेन फॉर A2 स्टूडेंट्स, फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आई वुड नॉट रिकमेंड इट. ठीक है, फॉर anyone who's in their AS, या अगर कोई बच्चा अभी गैप ईयर लेके कर रहा है, तो डू गो एंड डू दैट. ठीक है, सो विद दैट सेड, लेट्स जस्ट गेट इनटू द कंटेंट. ओके गाइज, सो दिस चैप्टर सेल लैब टेक्निक्स इज़ प्रीटी सिंपल. ठीक है, और ये चैप्टर तो है भी नहीं, टॉपिक है, और हमारी से इसलिए इतनी जान निकलती है बिकॉज वी हैव नेवर सीन दीज थिंग्स बिफोर एंड वी डोंट नो व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग. तो लेट्स जस्ट ब्रेक इट ऑल डाउन. ठीक है, सेल फ्रैक्शनेशन इज़ रियली सिंपल. सेल फ्रैक्शनेशन इज़ बेसिकली कि we break into the cells, because देखो हमारे पास ना and get the organelles. ठीक है, हमारे पास organelles हमें चाहिए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैंने DNA एनालिसिस करना है, तो मैंने पहले सेल वॉल तोड़नी है. अगर लेट्स से प्लांट सेल, आई एम गोइंग टू ब्रेक द क्या कहते हैं वॉल, देन आई एम गोइंग टू ब्रेक द न्यूक्लियस, एंड देन आई एम गोइंग टू गेट माई क्रोमोसोम्स. ठीक है, या क्रोमेटिन या वट एवर. ठीक है, तो cell fractionation is basically the term given, it's an umbrella term given to everything that helps us in breaking into the cell and getting those organelles. ठीक है, so इसके अंदर सबसे पहले जो हम चीज़ करते हैं, we call that homogenization. ठीक है, again simple सी definition है, that is basically grinding of cells. That's it. ठीक है, हम बेसिकली सेल्स को ग्राइंड करके तोड़ देते हैं. ठीक है, इसमें दो चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट होती हैं. वी हैव केमिकल मेथड्स. केमिकल मेथड्स में ऑब्वियसली वी कैन यूज़ एन एंजाइम. ठीक है, एंड द सेकंड इज़ अ फिजिकल. फिजिकल में लिटरली हम लोग एक ग्राइंडर इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, ग्राइंडर हो सकता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है, एंड what you obtain as a result of this grinding is this thing called a homogenate. Homogenate is basically खिचड़ी. ठीक है, मतलब इट्स अ मिक्सचर. इट हैज़ योर न्यूक्लियस, इट हैज़ योर, लेट्स से कि हमारे पास न्यूक्लियस है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, मेरे पास आपका इसके साथ क्या होता है, ओके जस्ट रेस्ट, लेकिन यू गाइस गेट द आइडिया. लेकिन जैसे मैंने भी पुराना वाला एग्जांपल दिया था, लेट्स से मैंने DNA निकाला है, आई ओनली नीड द न्यूक्लियस, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स. ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सिर्फ न्यूक्लियस चाहिए. ठीक है, तो नाउ आई कम टू माई अदर स्टेप विच इज़ गोइंग टू बी माई सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ रियली सिंपल एंड इट्स ऑल्सो रियली फन प्रोसेस. ठीक है, तो हम करते क्या कि वी सेपरेट स्टफ ऑन द बेसिस ऑफ साइज प्लस डेंसिटी. प्लीज कीप दिस इन माइंड, साइज प्लस डेंसिटी, वेरी हाई yield. They do give you these really easy questions. Under the influence of सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. आसान सी बात कर रहे हैं हम. ठीक है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करो. मैंने किसी चीज़ को पकड़ा है, ठीक है, और एक इस तरह का एक सर्कुलर सा होता है, एंड इसके अंदर यू हैव दीज sort of these pockets and you place your test tubes in them, and what happens is कि this then spins at really high velocities. ठीक है, और उसकी वजह से हमारे पास सेपरेशन हो जाती है. ठीक है, हाउ डज इट हैपन, वो सब कुछ यू डू स्टडी दैट इन योर फिजिक्स. ठीक है, तो A लेवल फिजिक्स का पहला चैप्टर होता है, तो अगर नहीं पढ़ा हुआ तो अब जाके पढ़ लोगे या आगे जाके पढ़ लोगे. ठीक है, तो इट्स प्रीटी सिंपल. अच्छा, इसमें ना हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एंड डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन. लेट्स टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम. डेंसिटी में क्या होता है कि वी ओनली डू इट वंस, और एक दफ़ा करने में ना हमारे पास, एंड आई वांट यू गाइस टू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है,
ठीक है। टेस्ट ट्यूब में मेरा होमोजेनेट भरा हुआ है, ठीक है। लेट्स जस्ट यूज अ डिफरेंट कलर फॉर द होमोजेनेट। ओके, मेरे पास स्टार्ट में क्या था, होमोजेनेट था, मैंने ग्राइंडिंग की थी, होमोजेनाइजेशन की थी, मेरे पास ये सारा भरा हुआ है इसके अंदर। मैंने क्या किया, लेट्स से कि मैंने इसको 1000 आरपीएम पे फॉर 10 मिनट्स मैंने इसको चला दिया, ठीक है। उसकी वजह से अब ये जो मेरी जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर आई एम गोइंग टू सी दीज थिंग्स कॉल्ड डेंसिटी के, वो अपनी डेंसिटी के हिसाब से ना इट्स गोइंग टू बी एडजस्टेड ऑन डिफरेंट लेयर्स। एक लेयर लेट्स से मेरे पास इतनी सी आ जाएगी, एक लेयर लेट्स से मेरे पास ये आ जाएगी, एक लेयर लेट्स से मेरे पास इतनी सी आ जाएगी, ठीक है। आई एम गोइंग टू रन आउट ऑफ कलर्स आई थिंक। एक इतनी आ जाएगी, ठीक है, एक इस तरह आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्लड को करूँगा तो मेरे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स आ जाएंगे, हेमाटोक्रिट आ जाएगा, ठीक है, एक बफी लेयर आ जाएगी। इस तरह से ना लेयर्स इस तरह बन जाती हैं। इफ़ यू गाइज वांट टू गो एंड चेक इट ऑन द इंटरनेट एज वेल, यू कैन ऑल्सो सी इट। इफ़ यू वांट टू सी द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन जाके एक दफ़ा देख भी लो, ठीक है। अब ये हमारे पास डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिख भी दूँ फॉर यू गाइज, दैट्स बेसिकली के डिफरेंट लेयर्स ऑफ डेंसिटीज़। जो चीज़ ज़्यादा डेंस होगी वो नीचे होगी, जो चीज़ कम डेंस होगी वो ऊपर होगी, ठीक है। डिफरेंट लेयर्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। आई विल आल्सो राइट दैट ओवर हियर, लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन पे। ये थोड़ा सा हमें तंग करती है, लेकिन लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। इसमें मैं क्या करता हूँ, लेट मी जस्ट पिक दिस अप, वेट, give me a minute, let me make it all out for you guys. Okay guys, I just took a minute and I drew these out for you. I hope you love my illustrations. लेकिन अच्छा, इसको पहले समझते हैं, फिर मैंने इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। हमारे पास डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि मैंने अपना सैंपल लिया, यहाँ पे तो था ना, मैंने अपना सैंपल लिया, मैंने इसको एक दफ़ा किया, लेकिन डिफरेंशियल में ना आई डू इट, ऊपर था वंस, यहाँ पे होता है मल्टीपल टाइम्स, कि मैं बार बार उसको ना सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालता हूँ, ठीक है। मैंने पहली दफ़ा पकड़ा उसको, दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट वन। इसमें मैंने इसको हल्की सी स्पीड पे किया, ठीक है। तो ये मेरे पास ऊपर थोड़ी सी चीज़ें सेपरेट होगी, लेकिन नीचे देख रहे हो, डू गाइस अप्रिशिएट, नीचे अभी भी मेरे पास होमोजेनिटी प्रेजेंट है। ऊपर लेट्स से कि कोई बहुत ही जो लाइट सा ऑर्गेनेल था ना, लेट्स से राइबोसोम, सम 70s राइबोसोम्स, वो सारे ऊपर फ्लोट करके आ गए जो बहुत लाइट थे, ठीक है। फिर मैंने दोबारा, और मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे सिरिंज ली और मैंने ना इसको सिरिंज से निकाल लिया बाहर, ठीक है। आई ड्रू इट आउट, ठीक है। और जब मैं इसको बाहर निकालूंगा, ठीक है, थ्रू अ सिरिंज, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर, आई यूज अ सिरिंज एंड आई गेट इट आउट। तो इस चीज़ को मैं नाम दूंगा पैलेट का। जो ये ऊपर वाली जगह होगी इसको मैं नाम दूंगा पैलेट का, और नीचे को मैं कहूँगा सुपरनेटेंट फ्लूइड। आई होप द स्पेलिंग्स आर राइट। हाँ, सुपरनेटेंट लिक्विड कह दो, फ्लूइड कह दो, ठीक है। नीचे वाली जगह होगी सुपरनेटेंट लिक्विड, ठीक है। अब मैंने निकाल लिया, अब मैंने दोबारा इसको करवाया, ठीक है, डिफरेंट सेंट्रीफ्यूगेशन इसकी मैंने करवाई, ठीक है। उसकी वजह से अब एक दोबारा वो बन गया, लेट्स से ये 80s राइबोसोम्स है, ठीक है। अब मेरे पास ये आ गए। अब अगेन ऊपर वाली जगह इज पैलेट, नीचे वाली जगह इज सुपरनेटेंट लिक्विड। पैलेट को मैं सिरिंज से बाहर निकाल लेता हूँ, फिर मैंने इसको दोबारा किया, ठीक है। अब ये जो है दिस इज, अब लेट्स से दिस इज सम 120s, क्या कहते हैं 120s ऑर्गेनेल है कोई, सम रैंडम वन, वी डोंट केयर, ठीक है। हमने इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया। अब ये जगह क्या बनेगी, मेरे पास बनेगा, this will be my pellet and this will be my supernatant fluid, and I can repeat this until I get my organelle of choice. Let's say कि I'm drawing out a specific organelle, तो मैं तब तक इसको कर सकता हूँ, या I can just do it till everything is done and I can like separate every single organelle on the basis of their density, ठीक है। तो एक तो ये हमारे पास अब बात समझ आ गई, ठीक है। and I want you guys to understand this, ठीक है। ये pellet supernatant pellet और supernatant fluid का they do ask you this regularly, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी आखिरी चीज़ पे इस टॉपिक की, which is units and properties। तो units and properties में हमारे पास पहली बात आती है कि you guys have seen 70s लिखा हुआ होता है। तो 70s के अंदर ना, या let's just use the example of 80s, ठीक है। 80s लिखा होता है, ठीक है। यू सीन 80s लिखा होता है। अब 80s के अंदर ये जो S है ना, दिस स्टैंड्स फॉर सेविटबर्ग, ठीक है। आई बिलीव दिस वाज अ रशियन साइंटिस्ट, ठीक है, हु डिस्कवर्ड दिस एंटायर थिंग, ठीक है, सेविटबर्ग। एंड आसानी से हम इसको याद भी कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। इट स्टैंड्स फॉर सेविटबर्ग, बट इसका मतलब सेविटबर्ग इज एक्चुअली सेडिमेंटेशन। ये जो 80s है ना, इट मीन्स के सेडिमेंटेशन रेट, इट्स टेलिंग यू अबाउट द सेडिमेंटेशन रेट, कि वो कितना जल्दी या कितना लेट सेडिमेंट कर रहा है, ठीक है। एंड इसके बारे में द ग्रेटर द सेडिमेंटेशन रेट, ग्रेटर द, आई जस्ट राइट एस,
the later slash the harder it will sediment. ठीक है, जो लेट्स से मेरे पास 30s की कोई चीज़ है दैट विल सेडिमेंट रियली इजीली, कोई मेरे पास 80s की चीज़ है दैट विल सेडिमेंट थोड़े से मुश्किल से. ठीक है, तो ये हमारे पास हार्डर एंड ऑल्सो इट विल सेडिमेंट नीचे, ऑलरेडी जस्ट राइट नीचे. ठीक है, तो दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी. इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात. ठीक है, एंड एक सेकेंड, आई डू नॉट लाइक हाउ दैट लुक्स. ओके, 80s ribosomes are made up of a 60s subunit and a 40s. कॉमन सेंस कहती है अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास आंसर आता है 100s. 100s is not equal to 80s. What is happening over here? ठीक है, so basically the reason why we have this thing happening, sorry I'm just a bit too specific about the colors. Okay, so the reason why we have this thing happening and this is a really important concept. ठीक है, वो ये है हमारे पास कि हमारे पास जो ये S है ना, it's not additive. ठीक है, मतलब ये additive unit नहीं है. ठीक है, why? Because हमारे पास जो Civetberg है ना, ठीक है, Civetberg depends on what, and they do ask you this कि Civetberg किस चीज़ पर डिपेंड करता है. तो Civetberg हमारे mass पे डिपेंड करता है, हमारे वॉल्यूम पर डिपेंड करता है एंड हमारे सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है. ठीक है, ओके, सो द वे आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस, दे डोंट आस्क यू कि अच्छा ये क्यों होता है, व्हाई इज इट नॉट एडिटिव. ठीक है, इसको सिंपली इसलिए ऐसे अंडरस्टैंड करो. ठीक है, ऐसे याद करो कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड यूनिट. ठीक है, अब हमारे जो आगे लेट्स जस्ट से क्वांटम फिजिक्स के यूनिट्स होते हैं, वी कांट जस्ट रैंडमली ऐड दोज यूनिट्स, राइट. दे रियली कॉम्प्लिकेटेड स्टफ. यहाँ पे भी हमारे पास बिकॉज वी आर डीलिंग विद मास, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही होती हैं, तो हमारे यूनिट्स उस तरह से ऐड नहीं हो रहे होते. ठीक है, तो इट्स डिफरेंट. तो जस्ट द वे आई मेमोराइज इट वॉज कि इट्स अ रियली कॉम्प्लिकेटेड यूनिट. सिविटबर्ग रशियन अंकल ने बनाया था. ठीक है, ये एडिटिव नहीं होगा एंड इसके सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं. ठीक है, आई बिलीव नम्स में इसके सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं. दे रियली इजी क्वेश्चंस. ठीक है, सो वी आर डन विद दिस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ आवर वीडियो. ओके, Okay guys, so let's get into the second portion of this video which will be talking about the cell wall. ठीक है, and बाकी एक दो और organelles भी जितने हम cover कर सकते हैं. ठीक है, तो plants के अंदर cell walls are made of cellulose plus this thing called pectin. अभी मैं थोड़ी कम डिटेल से स्टार्ट कर रहा हूँ and then I'll empty it up slowly. Fungus में we have chitin and prokaryotes. ठीक है, prokaryotes अब हमें थोड़ा सा तंग करते हैं, लेकिन let's break it down because now we need to go into detail. ठीक है, we have 3 classes over here now. ठीक है, 3 classes and let's talk about every single one of them. ठीक है, the first one is eubacteria. ठीक है, तो जो मेरा eubacteria होता है इसके अंदर I have my peptidoglycan. फिर मेरी अगली क्लास आती है which is going to be my archaebacteria. I hope I'm pronouncing that correctly. Archaebacteria. And this is going to have polysaccharide plus protein. ठीक है, इतनी ही डिटेल में जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में वो नहीं जाएंगे. एंड आखिरी चीज़ is going to be mycoplasma. And mycoplasma, you guys might know, is the only prokaryotic organism that does not have a cell wall. ठीक है, so no. ठीक है, ये हमारे पास अब एक थोड़ी बेसिक सी प्रोकैरियोट्स की डिटेल होगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्गाई. ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास लेट्स जस्ट यूज दिस कलर. सो वी हैव 5 थिंग्स बेसिकली. ठीक है, ताकि आपको याद हो, यू कैन काउंट देम ऑन योर फिंगर्स. ठीक है, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज गोइंग टू बी, अ नंबरिंग नहीं करते, जगह नहीं इतनी. ठीक है, वी आर गोइंग टू हैव सेल्यूलोज, we are going to have galactose followed by mannose and then CaCO3 and SiO2. ठीक है, ये हमारे पास चीज़ ये कंप्लीट हो गई. अब हम बात करते हैं अपनी प्लांट सेल वॉल की.
ठीक है। तो अगर मैं प्लांट सेल वॉल की बात करूं जिसमें हम थोड़ी ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, तो वी हैव 3 लेयर्स, वी हैव द मिडल लेमेला, वी हैव द प्राइमरी सेल वॉल, देन वी हैव द सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है, ठीक है, जो मिडल लेमेला होता है, एंड आई जस्ट मेक अ रफ ड्राइंग फॉर यू गाइस ओवर हियर एंड देन आई विल इरेज दैट। आई वांट यू टू सॉर्ट ऑफ सी इट एज दिस। ठीक है, ये जो मिडिल में जगह होती है, एंड आई टॉक्ड अबाउट दिस इन माई AS लेवल वीडियोज एज वेल, तो ये वो मिडिल वाली जगह होती है। वाई इज दिस इंपॉर्टेंट? ठीक है, एक सेकेंड, लेट्स जस्ट इरेज दिस। ओके, सो द रीजन वाई द मिडिल लेमेला इज प्रीटी इंपॉर्टेंट इज बिकॉज ये हमारे पास ना एक चीज़ होती है जिसको हम नाम देते हैं एब्सिसिक, एक सेकेंड, आई नीड टू सी द स्पेलिंग्स, आई एम रियली बैड विद स्पेलिंग्स, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, विच ईट्स अवे एट दिस। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट कॉजेज फ्रूट ड्रॉप। फ्रूट गिरता है, दैट इज़ बिकॉज एब्सिसिक एसिड आता है, वो मिडिल लेमेला को तोड़ता है। ठीक है, और हमारे पास सेल्स सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस। मिडिल लेमेला इज एसेंशियली लाइक अ जेल। ठीक है, डज नॉट हैव द प्रॉपर्टीज जो हमारे पास बाकी सेल वॉल्स के अंदर होती हैं। ठीक है, इट्स लाइक अ जेल विच होल्ड्स द सेल्स। जैसे जेल हमारे बालों को होल्ड करके रखते हैं, इट्स नॉट अ फर्म कंप्लीट पकड़ा हुआ नहीं होता, लेकिन होल्ड किया हुआ था आराम से, हल्का सा। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। दिस टेबल इज प्रीटी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ठीक है, पैक्टिक एसिड एंड पैक्टिन इनको कॉम्प्रोमाइज करते हैं मिडिल लेमेला को, एंड दैट इज मेड अप ऑफ पैक्टिक एसिड इज मेड अप ऑफ 100 गैलेक्ट्रॉनिक एसिड्स एंड पैक्टिन इज मेड अप ऑफ 200। ठीक है, जहाँ तक हम मिथाइलेटेड की बात करें तो पैक्टिन एसिड इज नॉट दैट मिथाइलेटेड, लेकिन पैक्टिन इज मिथाइलेटेड। ठीक है, बहुत मिथाइलेटेड होता है। ठीक है, अगर हम हाइड्रोफिलिक नेचर की बात करें तो Ca2+ and Ca2+ is going to, sorry एक सेकेंड, pectin acid is going to be hydrophilic। ठीक है, जबकि pectin is not going to be that hydrophilic। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, पैक्टिक एसिड में ना वी हैव 2 ions being associated with it। ठीक है, एंड दोज 2 ions I'll just write them over here, they are Ca2+ and Mg2+। ये 2 ions हमारे पास यहाँ पे associated होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू आवर प्राइमरी सेल वॉल एंड आवर सेकेंडरी सेल वॉल, एंड आई एम सॉरी दिस विल बी लाइक अ लॉट ऑफ डिटेल। ठीक है, बट इट इज़ ऑल अनफॉर्चुनेटली रिक्वायर्ड। ठीक है, ये जो होती है ये हमारी थिन वॉल होती है। अगर अब ऑब्वियसली ये थिन है तो दिस इज गोइंग टू बी आवर थिक वॉल। ठीक है, थिन हो गई, थिक हो गई। इसके बाद दिस इज गोइंग टू बी 0.3 to 3 माइक्रोमीटर्स इन थिकनेस। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 3 माइक्रोमीटर्स, देख रहे हो कितनी वो है, 3 माइक्रोमीटर्स to 10 माइक्रोमीटर्स इन थिकनेस। ठीक है, इसके बाद दिस इज गोइंग टू बी फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंसिबल। I'll just write flexible. This is going to be very rigid। ठीक है, ये बहुत ही rigid होगी। अब जहाँ तक हम composition की बात करें, we are going to have cellulose, hemicellulose and pectin। ठीक है, और अगर इसी composition की बात करें तो this is going to be different। This is going to have आपका cellulose पहले तो, then it's going to have lignin, then it's going to have vexes, देख रहे हो कितना ज़्यादा है, cutin, salts and silica। So there is a lot of stuff over here। ठीक है, ये इसको हम नाम देते हैं ट्रू वॉल का, and I'll talk about the concept of true wall in a minute। ठीक है, ये ट्रू वॉल है और इसको ये होती है पिटेड वॉल। ठीक है, दिस इज अ पिटेड वॉल, तो हम इसको ट्रू वॉल नहीं कहते, एंड डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन दिस इन अ मिनट। ठीक है, ये पिटेड वॉल आ गई। ठीक है, ये होती है इन ऑल सेल्स। ठीक है, आई यूज अ डिफरेंट कलर, ये थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, लेट्स जस्ट यूज पिंक नाउ। ऑल सेल्स, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो डेड हो, ये सारे सेल्स में मौजूद होती है। दिस इज ओनली गोइंग टू बी इन डेड सेल्स। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मेरे स्पेलिंग्स बहुत गंदे हैं, डेड सेल्स, लेकिन ये हमारे पास सीव एलिमेंट्स में होगा। सीव एलिमेंट्स, डोंट वरी अ लॉट अबाउट दैट, वो हम देख लेंगे आगे जाके। ठीक है, इसके साथ साथ ये अब हमारे पास कहाँ मौजूद होती है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MDCAT, पेरेन्काइमा एंड कॉलेन्काइमा। ये कहाँ मौजूद होती है, दिस इज इन माई
स्केलेटन कायमा, ठीक है। आई वॉन्ट यू गाइस टू रिमेंबर दिस, कभी भूलना नहीं है। अच्छा, अब आते हैं अगली बात पे, विच इज सेल्यूलोज, ठीक है। ओके, लेट्स जस्ट पॉज हियर फॉर अ सेकंड एंड लेट्स कंटिन्यू। ओके गाइस, अच्छा इसके बारे में सेल्यूलोज की जो अरेंजमेंट होती है, आई हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट इट, लेकिन यहाँ पे भी स्टिल आई राइट इट फॉर यू गाइस। सो इट हैज़ अ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। इसके साथ साथ क्रिस क्रॉस विद ऑफ क्रिस क्रॉस ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स filled with pectin। अच्छा, बेसिकली ये माइक्रोफिब्रिल्स हैं हमारे पास सेल्यूलोज के, इसके बीच में मैंने ना पेक्टिन को फिल कर दिया, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। कॉन्क्रीट आयरन वाला एग्जांपल आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दिस इन एएस वाला, लेकिन वहाँ पे ऑब्वियसली मैंने उसे थोड़ा सा डम डाउन करके बताया था। ओके, इंपॉर्टेंट थिंग, 6000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू मेक योर सेल्यूलोज का एक स्ट्रैंड समझ लो, दैट इज गोइंग टू मेक दिस थिंग कॉल्ड, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, मिसिल्स, ठीक है। मिसिल्स आर गोइंग टू मेक माई माइक्रोफिब्रिल्स, और फिर मेरे माइक्रोफिब्रिल्स मिलके बनाएंगे मेरे मैक्रोफिब्रिल्स। प्रीटी इजी राइट। ओके, हेमी सेल्यूलोज जो है दैट इज गोइंग टू बी हाफ सेल्यूलोज, ठीक है। मैंने इसको इस तरीके से याद किया था, हाफ सेल्यूलोज, ठीक है। द रीज़न इज बिकॉज इट्स गोइंग टू हैव 50% सेल्यूलोज लिटरली, ठीक है, एंड 50% is going to be a aldo sugar. Aldo keto sugars अभी इतना don't worry about this, but they might ask you, अगर वो आपसे पूछें कि cellulose is an aldo sugar or keto sugar, तो just keep in mind that okay no sorry I made a mistake, 50% keto sugars, ठीक है, 50% keto sugar. Okay, so as I was saying, they might ask you कि cellulose aldo होती है, keto होती है, don't worry about that right now, but I'll still mention it, it's an aldo sugar, ठीक है। we'll talk about this in our biological molecules वाला chapter, ठीक है। so now that we're done with this, true wall का बस ये मतलब होता है it has no pits. what does that mean? we don't really care right now, ठीक है। we'll talk about it and when we are talking about वो जो transport in क्या कहते हैं, transport in plants वाला chapter, ठीक है। okay, अब हम चलते हैं प्रोटोप्लाज्म पे। so what is our protoplasm? protoplasm is basically के one second, okay, let's use a nice color. Okay, we remove the cell wall, the wall plus the membrane, ठीक है। हमने एक सेल को पकड़ा, हमने उसका वॉल भी रिमूव कर दी, मेम्ब्रेन भी रिमूव कर दी, फिर जो हमारे पास रिजल्टिंग चीज़ बची है दैट्स गोइंग टू बी माय प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, प्रोटोप्लास्ट इज व्हेन आई रिमूव सेल वॉल ओनली, तो फिर मेरे पास जो चीज़ बचती है उसको मैं प्रोटोप्लास्ट का नाम देता हूँ, ठीक है। इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल वॉल, ओके वी ऑलरेडी डिड दिस, सो आई जस्ट इरेज दिस एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ऑर्गेनेल विच इज गोइंग टू बी माय साइटोप्लाज्म नाउ, ठीक है। ओके गाइस, सो दिस इज आवर लास्ट सेक्शन, ठीक है। तो अब हमारे पास cytoplasm में what they really want you to know is that so the cytoplasm isn't really an empty space. In eukaryotes it has a cytoskeleton. We'll talk about that. अभी मैं बस इसको mention कर रहा हूँ। In eukaryotes we have a cytoskeleton plus, and we know this already, we have membrane bound organelles. I'll just write membrane bound stuff. I hope you guys are smart enough to know what it is. अच्छा, cytosol जो होता है ना, cytosol is basically our inner portion of the cytoplasm. And it is going to be less viscous, and I'll explain that in a minute. Cytogel is going to be our outer portion now, and it is going to be more viscous, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। Basically let me make a really lousy looking cell, ठीक है, and let's just take this, okay। So inner portion जो है it's going to be less viscous, okay, so let's just going to look like this. जो outer portion है that is going to be more viscous, ठीक है, it's going to be much more darker, ठीक है। like dye जब हम करेंगे तो it's going to be literally really more dark, ठीक है। and the reason for that is, अच्छा अब इसको याद कैसे करना है, रीज़न यहाँ पे नहीं हमें पता करना। साइटोसोल एरोसोल, इट्स अ लाइट विस्कस सी चीज़, ठीक है। साइटोजेल, जैसे बालों में जेल लगाते हैं, इट्स अ थिकर थिंग, ठीक है।
Okay, cyclosis, pretty simple thing, but they do ask you about this a lot. Okay, this is a circular streaming movement due to contractile activity of, and I want you to please memorize this, I'll write it यहाँ पर, माइक्रोफिलामेंट्स. ठीक है, कि क्या चीज़ माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं करते, कोई और चीज़ नहीं करती, माइक्रोफिलामेंट्स करते हैं. अब मैं समझाता हूँ. बेसिकली ट्राई एंड इमेजिन इट के सेल के बीच में ना एक इस तरह की मोटर सी लगी हुई होती है, एक जगह पे नहीं होती, इट्स बेसिकली ऑल अराउंड, एंड इट्स एसेंशियली like circulating all of this cytoplasm. And I talked about this AS level की वीडियो में भी थोड़ा सा, लेकिन बेसिकली सारा हमारा यहाँ पे मिक्सिंग सी हो रही होती है, इट्स ऑल स्प्रेडिंग. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी हैव. लास्ट थिंग, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन. ओके, इट्स बेसिकली नॉन लिविंग कंटेंट. ठीक है, ये नॉन लिविंग कंटेंट होता है. ठीक है, इसके अंदर वी हैव स्टोरेज की चीज़ें होती हैं, वी हैव वेस्ट प्रोडक्ट्स, and these are basically things. What I want you to remember is that these are things with no active metabolic activity. No active मतलब ये कोई actively किसी भी चीज़ में engage, किसी भी reaction में engage नहीं कर रहे. No active metabolic activity. Okay guys, so that wraps it up, and let me just give you guys a few examples of this. तो एक तो हमारे पास crystals आ जाएंगे, एक हमारे पास ग्लाइकोजन आ जाएगा यहाँ पर, एक हमारे पास लिपिड्स आ जाएंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ओके, सो बिफोर आई एंड दिस, ठीक है, देयर इज जस्ट वन थिंग दैट आई मिस्ड. लेट मी टेक आउट माय नोट्स. मैंने यहाँ पर डिफरेंशियल स्टेनिंग को देखा नहीं था, आई फॉरगॉट टू टेल यू. ओके, स्टेनिंग इज़ रियली सिंपल. जब हम माइक्रोस्कोप में देख रहे होते हैं तो एवरीथिंग इज़ कलरलेस, तो वी बेसिकली स्टेन इट टू हेल्प अस डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनेल्स. लेट्स से मैंने इम्यूनोफ्लोरेसेंट वो करवाया, कोई बंदा आया है, ही हैज़ अ किडनी कंडीशन. ठीक है, एंड आई वांट टू सी कि अच्छा, आई थिंक इट्स एन इम्यून कंडीशन, आई वांट टू सी विच इम्यून कंडीशन इज़ दिस. ठीक है, नेफ्राइटिस हुआ हुआ है तो कौन सा हुआ हुआ है. ठीक है, इज इट इम्यून मीडिएटेड, इज इट किसी और वजह से. तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसकी किडनी का एक सेल लूँगा एंड मैं उसके ऊपर आई डू एन इम्यूनोफ्लोरेसेंस. अगर वो इम्यूनोफ्लोरेसेंस नेगेटिव आएगा तो मैं उस पर एक टेस्ट करूँगा. ठीक है, इट्स मेरे जहन में आ नहीं रहा, लेकिन मैं हीमोटॉक्सिलिन और ईओसिन यूज़ करके आई बी एबल टू सी कि अच्छा यार, ये मेरे पास एंटीजेंस कहाँ पे लग रहे हैं, न्यूक्लियस ये है. तो व्हाट आई वांट यू गाइस टू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड इज कि इट विल हेल्प मी इन डिफरेंशिएटिंग डिफरेंट थिंग्स. अच्छा, ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस पे आके ये चीज़ लग रही है. तो आई गिव यू गाइस दिस एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू. इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, सिंगल स्टेन होता है, मेरे पास सेल है, मैंने उसको एक चीज़ को स्टेन कर दिया. ठीक है, इसके अंदर व्हाट दे वांट यू टू रिमेंबर इज, एक सेकेंड. Okay, I'm sorry, my pencil is lagging a bit. Okay, so over here is going to be this thing called borax carmine. ठीक है, and borax carmine is going to be for your nucleus. This is a different color. अच्छा, ये होगा हमारा बोरेक्स कार्मीन न्यूक्लियस के लिए. डिफरेंशियल स्टेनिंग में क्या होता है कि मैं दो या मल्टीपल चीज़ों को कर रहा होता हूँ. ठीक है, कि मैंने पूरे सेल को, लेट्स से मैंने 4-5 ऑर्गेनल्स को देखना है, तो मैं उनको डिफरेंशियली स्टेन कर रहा हूँ. मैं 3-4 चीज़ों को एक टाइम पे साथ स्टेन कर रहा हूँ. ठीक है, इसके अंदर हमारा सबसे कॉमन H एंड E स्टेन होता है. ठीक है, विच इज़ आवर ईओसिन एंड हीमोटॉक्सिलिन. ठीक है, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू गाइस, ईओसिन एंड हीमोटॉक्सिलिन. Eosin is always going to be for your cytoplasm. ठीक है, and hematoxylin is going to be for your nucleus. ठीक है, तो अगर हम न्यूक्लियस को खाली स्टेन करके देखना चाहें तो हम बोरेक्स कार्मीन यूज़ करेंगे. अगर हम उसे हीमोटॉक्सिलिन, अगर हम उसे डिफरेंशियल स्टेन में करना चाहें तो देन वी यूज़ हीमोटॉक्सिलिन. एंड दैट रैप्स अप आवर फर्स्ट वीडियो. इसके बाद आई एम प्लानिंग ऑन जस्ट हैविंग वन मोर वीडियो एंड फिनिशिंग इट ऑल अप. सो सी यू गाइज इन द सेकंड वीडियो एंड थैंक यू सो मच. आई होप यू ऑल हैड फन.